नमस्कार दर्शकों, धार्मिक चमत्कार में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप सभी को भगवान विष्णु के वामन अवतार की कहानी सुनाएंगे। वामन अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार है, जिसमें उन्होंने एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में जन्म लिया था। इस अवतार का मुख्य उद्देश्य महाबली राजा बलि की अत्यधिक शक्ति और अधर्म को नियंत्रित करना था। कहानी की शुरुआत महाबली नामक असुर राजा से होती है। महाबली दैत्य कुल में जन्मे थे और उनके पिता में प्रहलाद भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। प्रहलाद की भक्ति और सत्यनिष्ठा का प्रभाव महाबली पर भी था, लेकिन उनकी सत्ता और शक्ति के लालच ने उन्हें अधर्म की ओर प्रेरित कर दिया। महाबली ने अपनी भक्ति और पराक्रम से देवताओं को पराजित किया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। इसके बाद उन्होंने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। पृथ्वी, आकाश और पाताल। वह यज्ञों का आयोजन करते थे, ब्राह्मणों को दान देते थे और जनता के हित में कार्य करते थे, जिससे उनकी कीर्ति बढ़ती चली गई। महाबली की ये शक्ति और प्रभुता देवताओं के लिए चिंता का विषय बन गई। स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवता भगवान विष्णु के पास गए और उनसे सहायता मांगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। वह एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में राजा बलि के पास गए। जब वह यज्ञ कर रहे थे, वामन ऋषि सन्यासी के वेश में थे, जिनके पास दंड और कमंडलू था। वह छोटे कद के थे, लेकिन उनका चेहरा तेज से भरा हुआ था। महाबली ने जब उन्हें देखा तो उन्होंने तुरंत उनका स्वागत किया और उनसे पूछा कि वह क्या चाहते हैं। वामन ने अत्यंत विनम्रतापूर्वक कहा, राजा, मैं आपसे केवल 3 पग भूमि मांगता हूँ। ये सुनकर महाबली और उनके दरबार में उपस्थित सभी लोग हंस पड़े, क्योंकि इतने शक्तिशाली राजा से केवल 3 पग भूमि मांगना तुच्छ लग रहा था। बलि ने कहा, मैं तुम्हें हजारों गांव और सोना चांदी दे सकता हूँ, केवल 3 पग भूमि क्यों? वामन ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मुझे 3 पग भूमि चाहिए और कुछ नहीं। महाबली के गुरु शुक्राचार्य ने इस बात की गंभीरता को समझा और राजा बलि को चेतावनी दी कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं भगवान विष्णु है, जो तुम्हारी परीक्षा लेने आए हैं। वह तुम्हारा सारा राज्य और संपत्ति छीन सकते हैं। शुक्राचार्य ने राजा बलि को वामन को दान न देने की सलाह दी, लेकिन महाबली ने कहा, अगर ये विष्णु स्वयं आए हैं तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। मैंने संकल्प लिया है कि जो भी याचक मेरे पास आएगा उसे खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। महाबली ने अपने वचन के अनुसार वामन को 3 पग भूमि देने का संकल्प लिया। जैसे ही महाबली ने संकल्प लिया, वामन का आकार बढ़ने लगा। वह इतना विशाल हो गया कि उनका सिर आकाश को छूने लगा। फिर भगवान वामन ने अपना पहला पग उठाया और उसे पृथ्वी पर रखा। इस पग के साथ उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। इसके बाद उन्होंने अपना दूसरा पग उठाया और स्वर्ग लोक को नाप लिया। अब भगवान वामन ने महाबली से कहा, मैंने अपने 2 पगों से पृथ्वी और स्वर्ग को नाप लिया है, अब तीसरे पग के लिए स्थान कहाँ है? महाबली ने समझ लिया कि ये भगवान विष्णु की लीला है। उन्होंने सिर झुकाकर कहा, भगवान, मेरे पास अब केवल मेरा मस्तक बचा है, कृपया अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रखें। महाबली की इस विनम्रता और भक्ति से भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। उन्होंने अपने तीसरे पग को महाबली के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक में भेज दिया। हालांकि भगवान विष्णु ने महाबली को वरदान दिया कि वह पाताल लोक का राजा रहेगा और हर वर्ष ओणम के पर्व पर अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आएगा। इसके अलावा भगवान विष्णु ने महाबली की भक्ति की प्रशंसा की और कहा कि महाबली का नाम सदा धर्म और भक्ति के लिए जाना जाएगा। वामन अवतार का गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। ये कथा इस बात का प्रतीक है कि अहंकार और शक्ति कितनी बड़ी क्यों ना हो, धर्म और सत्य के सामने टिक नहीं सकती। महाबली एक महान राजा थे, लेकिन उनके अहंकार ने उन्हें सत्य से दूर कर दिया। भगवान विष्णु ने वामन अवतार के माध्यम से ये संदेश दिया कि सच्ची भक्ति और विनम्रता ही मनुष्य को महान बनाती है। इसके अलावा ये कथा ये भी दर्शाती है कि भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और समय समय पर अधर्म का नाश करने के लिए अवतार लेते हैं। भगवान विष्णु न केवल महाबली को उनकी शक्ति और अधिकार से वंचित किया,
बल्कि उन्हें उनके भक्ति और सत्यनिष्ठा के कारण वरदान भी दिया। वामन अवतार की ये कथा विशेष रूप से केरल राज्य में प्रसिद्ध है, जहाँ इसे ओणम के पर्व के रूप में मनाया जाता है। ओणम का त्योहार महाबली की धरती पर वापसी के रूप में मनाया जाता है। जब वह अपनी प्रजा से मिलने आते हैं तो केरल के लोग मानते हैं कि महाबली का राज एक समय में स्वर्ण युग जैसा था, जहां लोग सुखी और समृद्ध थे। ओणम के समय लोग महाबली की स्मृति में विशेष पूजा और उत्सव करते हैं, जिससे यह पर्व भगवान विष्णु के वामन अवतार से गहराई से जुड़ा हुआ है। वामन अवतार की कथा ये भी सिखाती है कि भगवान विष्णु सदा अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। ये अवतार विनम्रता, भक्ति और धर्म का प्रतीक है। महाबली की अहंकार में शक्ति के बावजूद भगवान विष्णु ने अपने भक्त के कल्याण के लिए उन्हें पाताल लोक में भेजा और सम्मानित भी किया। इस प्रकार वामन अवतार न केवल एक धार्मिक कथा है, बल्कि ये मानवता को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। आपको ये कहानी कैसी लगी भगवान विष्णु के वामन अवतार की? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल धार्मिक चमत्कार को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।